बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन. इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज. ए स्टेटमेंट है राइजोम इज एब्सेंट इन इक्यूसेटम एंड प्रेजेंट इन पोटैटो. बी स्टेटमेंट बोल रहा है राइजोफोर इज प्रेजेंट इन जिंको एंड एब्सेंट इन सिलाजिनेला. सी ऑप्शन सी स्टेटमेंट बोल रहा है राइजोइड्स आर एब्सेंट इन फ्यूनेरिया एंड प्रेजेंट इन पाइनस. डी स्टेटमेंट है ऑल ऑफ दीज. तो हमारे इस क्वेश्चन के जो की कंसेप्ट होंगे वो क्या होंगे, किसके बारे में हमें बात करनी है? राइजोम, राइजोफोर एंड राइजोइड्स. ओके, दीज आर द की कंसेप्ट. तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं राइजोम की. ये क्या होते हैं राइजोम? मॉडिफाइड स्टेम होती हैं जो कि किसकी तरह दिखती हैं? एकदम रूट की तरह दिखती हैं. और ये कहाँ पर ग्रो करती हैं? दे ग्रो अंडरग्राउंड और राइट एट द ग्राउंड लेवल. ओके, ग्रो अंडरग्राउंड मतलब अंदर की तरफ ग्रो करेंगी या हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है. एंड राइट एट ग्राउंड लेवल. ओके, मीन्स हॉरिजॉन्टली ये ग्रो करेगी. और कहाँ से ग्रो करती हैं? एक बर्ड से ग्रोइंग पॉइंट होता है, वहां से ये ग्रो करेंगी फ्रॉम बर्ड्स. ठीक है. अब इसके एग्जाम्पल क्या है और इनका जो मॉडिफाइड स्टेम का इनका जो काम क्या होता है? ये क्या करती है? इस फूड को स्टोर करने का काम करती है. स्टोर फूड. ठीक है. अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है? जिंजर. जिंजर में आपने देखा होगा कि कई रूट जैसा स्ट्रक्चर उसमें होता है, तो उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? राइजोम बोलते हैं. जिंजर एंड इक्वीसेटम. ओके, तो अब हम अपना फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं. राइजोम इज एब्सेंट इन इक्यूसेटम एंड प्रेजेंट इन पोटैटो. तो ये क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हमने कहा इक्यूसेटम में ये प्रेजेंट होता है, तो ये क्या बोल रहे हैं? एब्सेंट है. तो ये हमारा ऑप्शन स्टेटमेंट जो है वो क्या गलत हो जाता है. नाउ कम ऑन द सेकेंड. सेकेंड किसकी बात कर रहा है? ये राइजोफोर. ये भी क्या होता है? स्टैमी होती हैं ये भी, लेकिन ये किस में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करेगी. ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करेंगी और कैसी रूट्स जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है, तो उसको हम बोलते हैं राइजोफोर. इसके एग्जाम्पल क्या है? सेलाजिनेला एंड गिंको. नहीं सॉरी, सेलाजिनेला में ये प्रेजेंट होती हैं और गिंको में ये एब्सेंट होती हैं. तो इसमें बी में स्टेटमेंट में यही है कि राइजोफोर इज प्रेजेंट इन गिंको एंड एब्सेंट इन सेलाजिनेला, जबकि हमने बताया कि सेलाजिनेला में ये प्रेजेंट होती हैं. तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. अब हमारे थर्ड आता है राइजोइड्स. ये बिल्कुल रूट्स की तरह ही होती हैं. स्ट्रक्चर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करेगा. हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि नीचे रूट्स की तरह ग्रो करता है. और ये किस किस में प्रेजेंट होता है? लोअर फॉर्म ऑफ द एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट. ठीक है,
ये इसमें प्रेजेंट होता है। ये रूट की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, रूट जैसी होती है क्योंकि, लेकिन ये रूट की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होती है क्योंकि इसमें जो वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो इसीलिए रूट जैसा स्ट्रक्चर होगा, रूट जैसा होगा, लेकिन रूट जैसी ये मजबूत नहीं होंगी, स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी क्योंकि इसमें वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, फ्यूनेरिया में ये राइजोइड्स प्रेजेंट होती है। तो आपका स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, राइजोइड्स आर एब्सेंट इन फ्यूनेरिया एंड प्रेजेंट इन पाइनस, जबकि हमने बोला कि फ्यूनेरिया इसका एग्जाम्पल है, फ्यूनेरिया में ये मिलती है। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी क्या है, इनकरेक्ट हो गया। तो तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।